अब भाई और बहनों, परमात्मा जी के सत्संग सांकेतिक होते हैं। हर पहलू पर फिर साथ संगति के माध्यम से हमने निष्कर्ष निकालना होता है, उन्हीं के आशीर्वाद से। क्योंकि ये तो कन्फर्म हो गया भाई और बहनों कि जो जो आत्मा सतगुरु रामपाल जी की शरण में नहीं है, वो चाहे देश का प्रधानमंत्री है, चाहे अमेरिका का राष्ट्रपति है, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश है, सब काल के जाल में है। सब काल के जाल में सच्चाई से दूर हैं, केवल अपना कर्म भोग रहे हैं। और सतगुरु रामपाल जी के पंथ में भी साध संगति ही वो द्वार है, वो मार्ग है जहां से हम सतलोक जाएंगे। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, जैसे पहले के समय में या आज भी जिन लोगों को ज्ञान नहीं है, आम समाज में अगर कोई कह देना कि भाई मरना पड़ेगा, एक दिन मरेंगे, मौत होगी, तो क्या कहते हैं, भैया ये बात मत कर, ये कहना अच्छी बात नहीं है कि मरेगा। और कोई बात कर, ये मत कह कि मरना पड़ेगा, कल को मरेंगे, क्योंकि अच्छा सा नहीं लगता। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि भैया जैसे कबूतर, बिल्ली को देखते ही बिल्ली अचानक से सामने आ जाए तो कबूतर क्या करता है, उड़ने के बजाय आंखें बंद कर लेता है और सोचता है कि खतरा टल गया। लेकिन वो खतरा टला नहीं है, बिल्ली दबोच के मार देती है, खा जाती है। अब हर प्रकार से जागृत होना पड़ेगा। तो जो सतगुरु रामपाल जी का असली मोक्ष मार्ग है, साध संगति, जिसे बरवाला कांड 2014 के बाद गुरुदेव ने शुरू किया। अब सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों से यदि कोई चर्चा करता है साध संगति के विषय में, उन्हें कोई समझाने का प्रयास करता है कि भाई देखो, आप इन आश्रमों से जुड़कर अपनी मर्यादा तोड़ रहे हो। अरे गुरुदेव भगवान सतलोक से चलकर केवल एक ही नाम का रट्टा लगा रहे हैं। बच्चों, सतभक्ति करो, मर्यादाओं में रहो, गुरु वचन की अवहेलना मत करो। भाई जो गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के। एक ही बात बताते हैं गुरु जी, ये पूरी दुनिया पड़ी है लंबी चौड़ी, पूरे ब्रह्मांड सृष्टि। गुरु जी फालतू की बातें नहीं करते, फालतू की बातें नहीं बताते, उतना ही जिक्र करते हैं जितना आप और हमें चाहिए। तो गुरु का भगत भी तो वही बातें बताएगा, क्योंकि संसार से हमें कोई मतलब नहीं है, संसार तो हमें फंसाएगा। तो जब साथ संगति के विषय में सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को बताया जाता है, समझाया जाता है, कोई चर्चा चल जाती है, तो जिस प्रकार जगत वालों के सामने मौत की चर्चा करने पर वो दुखी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं कि भाई ये बात ना कर, मौत होगी, मौत होगी, और कोई बात कर, अच्छी बात कर। तो आश्रमों से जुड़े भाई बहन क्या कहते हैं, भाई साथ संगत वालों की बात मत कर, गुरुद्रोहियों की बात मत कर, ना 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 ना, और कोई बात कर। अरे और क्या, नाचने गाने की बात करें, मनोरंजन की बात करेंगे। और तो परमात्मा कहना चाहते हैं कि नादानो संभल जाओ, सुधर जाओ, समय रहते आंखें खोल लो, खतरा तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है। ये कबूतर की तरह आंखें बंद करने से, यानी सच्चाई को अनदेखा करने से, जो तुम्हें सत्सेवक बता रहे हैं वीडियो बना बना के सोशल मीडिया के माध्यम से, या वैसे भी आमना सामना हो जाता है, तो जो तुम अनदेखा कर रहे हो ना कि साथ संगति की बातें मत करो, साथ संगति की बातें मत करो, तो अनदेखा करने से खतरा टलता नहीं है। कबूतर की आंखें बंद कर लेने से खतरा टलता नहीं है। तो परमेश्वर उन आत्माओं को संकेत में एक संदेश देना चाह रहे हैं जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, जिनकी आंखों के सामने भक्ति विरुद्ध कर्म करवाए जा रहे हैं, मर्यादा तुड़वाई जा रही है, और फिर भी वो लोग अनजान बनकर बैठे हुए हैं, कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि मुसीबत में आ जाओगे, ऐसे खतरा टलेगा नहीं। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, बिना विवेक के भी बात बिगड़ जाएगी। अकेला ज्ञान कुछ नहीं करेगा, ये ज्ञान और भक्ति भी कुछ नहीं करेगी यदि हमने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो। क्योंकि भगत के 16 श्रृंगारों में एक विवेक भी है, विवेक, तो उसका इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है काल के जाल से बाहर निकलने के लिए। और जितना जल्दी साथ संगति से जुड़ जाओगे, सत मिशन से जुड़ जाओगे, अपने गुरु भगवान की सच्ची सेवा करोगे, उसके बाद कुछ रास्ता आगे मिलेगा, आगे बात बनेगी। आंखें बंद करने से कुछ नहीं मिलेगा। आगे क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, सत्संग सुनिएगा। पहले जैसे
12 कबीर पंथ चले हैं। उससे पहले ये हिंदू समाज, हिंदू धर्म, उसके बाद ये यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, फिर मुसलमान धर्म, जैन धर्म, और ये 12 पंथ, इनमें ज्ञान तो बताया जाता था कि भक्ति कर लो, नहीं तो 84 लाख योनियों में जाना पड़ेगा, पशु पक्षी बनना पड़ेगा। और आत्मा डरती भी थी, भक्ति के लिए प्रेरित भी होती थी, लेकिन वो भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, शास्त्र में प्रमाणित नहीं थी, और वो ज्ञान भी शास्त्र प्रमाणित नहीं था। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी मर्जी से मनमाना आचरण करते हैं अपनी इच्छा से, उनको न सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति। या तो ये कहो कि गीता गलत, ध्यान से सुनो क्या करें गुरुदेव। या तो ये कहो कि गीता गलत है, या फिर इस सत्य ज्ञान को स्वीकार करो। दो में से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दो में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अध्यात्म का निष्कर्ष सतगुरु रामपाल जी के द्वारा निकाल कर दे दिया गया है। अब कबूतर की तरह बिल्ली के आगे आंखें बंद करने से बात नहीं बनेगी। तो गुरुदेव कह रहे हैं या तो ये कहो कि ये गीता गलत है या गीता सही, या फिर इस सत भक्ति मार्ग से जुड़ो। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। या तो ये कहो कि गीता गलत है, या फिर ये तुम्हारे धर्मगुरु सही। दो में से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा, दो में से एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, जिस प्रकार पूज्य गुरुदेव भगवान ने धर्मशास्त्रों से अध्यात्म का निष्कर्ष निकाल के भगत समाज को दे दिया, ठीक वैसे ही बरवाला कांड के बाद सतलोक आश्रम से जुड़े सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार के विषय में, उनके मनमाने आचरण के विषय में, इनकी बकवादों के विषय में सारा का सारा निष्कर्ष साध संगति के माध्यम से भगत समाज को निकाल कर दे दिया गया है। अब एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। जो कार्य भक्ति विरुद्ध आप लोगों से सतगुरु रामपाल जी का परिवार करवा रहा है, कोऑर्डिनेटर करवा रहे हैं, और आप भाई बहन भी सहर्ष कर रहे हैं, तो आप लोगों ने एक काम करना पड़ेगा। या तो ये कहो कि सतगुरु रामपाल जी का ज्ञान गलत है और सतगुरु रामपाल जी का परिवार सही, हमारे कोऑर्डिनेटर सही। भाई या तो ये कहो कि सतगुरु रामपाल जी के सत्संग गलत, उनकी शिक्षा गलत, उनकी पुस्तकें गलत है, और जो सतगुरु रामपाल जी का परिवार कह रहा है वो सही है। जो हमसे सतगुरु रामपाल जी का परिवार करवा रहा है वो सही है, जो हमारे कोऑर्डिनेटर हमसे करवा रहे हैं वो सही है। ये दो नाव की सवारी करने से बात नहीं बनेगी, एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। या तो गुरुदेव के ज्ञान को रिजेक्ट कर दो, या फिर गुरुदेव का परिवार जो गुरु के ज्ञान के विपरीत तुमसे कार्य करवा रहा है काल के मुख में बैठाने के लिए, या फिर उनको रिजेक्ट करो। एक को करना पड़ेगा, ऐसे बात नहीं बनेगी। क्या कह रहे हैं परमात्मा? और नहीं उनकी गति। या तो ये कहो कि गीता गलत और ये झूठे गुरु सच्चे, इनमें से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गीता को कोई रिजेक्ट कर नहीं सकेगा, आखिर में इन झूठे गुरुओं को त्यागना पड़ेगा। या तो ये कहो कि सतगुरु रामपाल जी गलत, उनकी पुस्तकें गलत, उनका सत्संग गलत, उनका ज्ञान गलत है, और ये सतलोक आश्रम वाले सही। दो में से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन गुरुजी के ज्ञान को, उनकी पुस्तकों को, उनकी शिक्षाओं को तुम गलत साबित कर नहीं पाओगे। और अंत में
इन काल के दूतों को, सतलोक आश्रम वालों को, सतगुरु रामपाल जी के परिवार को रिजेक्ट करना पड़ेगा यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो। यदि मोक्ष चाहिए तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। तुम दो नावों की सवारी कर रहे हो। तुम सत्संग सुनते हो संत रामपाल जी का, तुम भक्ति करते हो सतगुरु रामपाल जी की, और तुम भक्ति विरुद्ध कार्य कर रहे हो सतलोक आश्रम कमेटी के कहने से, सतगुरु रामपाल जी के परिवार के कहने से। भाई ये दो नावों की सवारी ये बहुत परेशानी पैदा कर देगी, कर भी रही है। इन दो में से एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा अगर मोक्ष चाहिए तो। और गुरुदेव के ज्ञान को तुम रिजेक्ट कर नहीं पाओगे, गुरुदेव की शिक्षाओं को तुम रिजेक्ट कर नहीं पाओगे। अंत में इन सतलोक आश्रम वालों को रिजेक्ट करना पड़ेगा। समय रहते कर दोगे और साध संगति से जुड़ जाओगे तो कोई बात बन जाएगी। अब समय निकलने के बाद तो भाई फिर ऑटोमेटिक ही छूटेगा, फिर तो सार्वजनिक हो जाएगा। उसके बाद फिर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। ऐसा धोखा खाओगे जैसा धोखा महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन ने खाया था। ये काल बलि ऐसा ही करता है, जैसा आज तुम्हारे साथ कर रहा है वैसा ही उसने अर्जुन के साथ किया था। अर्जुन को बहका दिया कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दोनों हाथों में, मरेगा तो स्वर्ग में जाएगा और युद्ध जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अंत में ना तो मरने के बाद में स्वर्ग मिला और ना जीते जी युद्ध जीतने के बाद पृथ्वी का राज्य भोगा, हिमालय में जाके गड़े। तो अगर समय रहते साध संगति से नहीं जुड़े, सत्य को स्वीकार नहीं किया, सतगुरु रामपाल जी के कलयुगी परिवार को ज्ञान आधार से रिजेक्ट नहीं किया, तो अंत में तुम्हारे साथ भी वही बनेगी जो अर्जुन के साथ बनी। ना तुम्हारा ये लोक सुखी होगा क्योंकि तुम मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रहे हो। कब तुम्हारे साथ में क्या घटना घट जाए कोई भरोसा नहीं। और ना ही मरने के बाद तुम्हें सतलोक मिलेगा, तुम्हें मोक्ष मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं दुविधा दुर्मति चतुराई में जन्म गया नर तोरारे। अरे ये तत्व ज्ञान मिलने के बाद, ये सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिलने के बाद भी आप सतगुरु रामपाल जी के भगत होने के बावजूद आप नीर खीर का निवेरा नहीं कर पा रहे, सत्य असत्य में भेद नहीं कर पा रहे, जबकि परमात्मा ने साध संगति रूपी पासबुक नकल के लिए आप भाई बहनों के सामने रख दिए सोशल मीडिया के माध्यम से। कल को तुम ये भी नहीं कह पाओगे कि गुरुजी हमें पता नहीं था, हमें किसी ने बताया नहीं। कोई बहाना नहीं चलेगा उस मालिक के दरबार में, कोई बहाना नहीं चलेगा। तो अभी भी समय है, जब तक सतगुरु रामपाल जी हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं अपने मिशन को पूरा करके, तब तक सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों के पास में एक मौका है भूल सुधार करने का, गलती सुधार करने का। अन्यथा बाद में भाई और बहनों कुछ नहीं मिलेगा, अर्जुन की तरह धोखा खाओगे, धोखा।